हिंदुस्तान में करोड़ों लोग एसआईपी और लमसम को लेकर आज भी कंफ्यूज हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से उनका पैसा उतना नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ सकता है। आइए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं चुन्नू और मुन्नू की कहानी। चुन्नू और मुन्नू दोनों ने इन्वेस्टिंग एक ही साथ एक ही दिन शुरू की 1 जनवरी 2026। दोनों ने एक ही म्यूचुअल फंड चूज किया, एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड, जिसका लॉन्ग टर्म एनुअल रिटर्न 15.18% रहा। बस इन्वेस्टिंग का तरीका अलग था। चुन्नू हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी करता था। मुन्नू हर साल 60,000 रुपए एक साथ लमसम इन्वेस्ट करता था, हर साल 1 जनवरी को। अमाउंट सेम, फंड सेम, रिटर्न सेम, रिटर्न के परसेंटेज भी सेम। एक साल बाद टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 60,000 रुपए। चुन्नू की एसआईपी की वैल्यू होती है 64,000। मुन्नू की लमसम बन जाती है अराउंड 69,000। शुरू में लमसम आगे होता है क्योंकि पूरा पैसा पहले ही दिन मार्केट में काम कर रहा होता है। 3 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है 1,80,000। चुन्नू की एसआईपी की वैल्यू अराउंड 2,22,000। मुन्नू का लमसम 2,40,000। यहाँ पर भी ज्यादातर लोग बोल देते हैं लमसम ज्यादा प्रॉफिट देता है, और पेपर पे ये बात सही भी लगती है। अगर आप 5 साल बाद देखें तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपए। चुन्नू की एसआईपी वैल्यू होती है 4,33,000। मुन्नू का लमसम अमाउंट होता है 4,67,000। अब अगर 10 साल देखें तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपए। चुन्नू की एसआईपी की वैल्यू होती है 13,12,000। वही मुन्नू का लमसम अमाउंट होता है 14,15,000। अभी आपको लमसम अमाउंट ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको एक बहुत पते की बात बताऊंगा। अगर हम 15 साल बाद देखें तो 9 लाख इन्वेस्टेड है। चुन्नू की एसआईपी हो जाती है 30,87,000। वहीं मुन्नू का लमसम होता है 33,28,000। अगर मैं 20 साल की बात करूं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 12 लाख रुपए। चुन्नू की एसआईपी होती है 66,93,000। मुन्नू का लमसम होता है 72,15,000। और 30 साल बाद टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 18 लाख। चुन्नू की एसआईपी की वैल्यू हो जाती है 2,88,00,000। फंड सेम था, रिटर्न सेम था, फर्क सिर्फ 2 चीजों का था। पहला, पैसा मार्केट में कब गया, और दूसरा, रिस्क कैसे मैनेज हुआ। मैं बस ये कहना चाहूंगा लमसम ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन उसका रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि सब कुछ एक ही दिन के प्राइस पर डिपेंड करता है। एसआईपी थोड़ा कम रिटर्न देता है, लेकिन रिस्क को पूरे साल में स्प्रेड कर देता है। इसलिए मेरे पर्सनल तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो परफेक्ट टाइमिंग नहीं करना चाहते और पीसफुली वेल्थ बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो मैं इसका पीडीएफ आपको विद डेटा एंड ग्राफ्स प्रोवाइड कर दूं तो कमेंट्स में डेटा लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।